सुबह के 11 बजे थे। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति दाखिल होते हैं। साधारण कपड़े, एक हाथ में छड़ी और दूसरे में एक पुराना सा लिफाफा। जैसे ही वो अंदर आते हैं, बैंक के ग्राहक और कर्मचारी उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। उस बुजुर्ग का नाम था चरणदास। वो धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ते हैं, जहां एक महिला कर्मचारी सीमा बैठी थी। लोग अब भी चरणदास जी को घूर रहे थे। सीमा से वे विनम्रता से कहते हैं, बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ी है, ये लिफाफा देख लो, शायद कुछ पता चले। सीमा लिफाफा लेने से पहले उन्हें ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, बाबा, लगता है आप गलत बैंक में आ गए हैं। मुझे नहीं लगता आपका खाता यहाँ है। लेकिन चरणदास जी शांति से कहते हैं, बेटी, एक बार देख तो लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। सीमा लिफाफा लेती है और कहती है, थोड़ा वक्त लगेगा, आप वेटिंग एरिया में बैठिए। वे वहां बैठ जाते हैं। सभी लोग अब भी उन्हें शक की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि आम तौर पर इस बैंक में अमीर और सजे धजे लोग ही आते थे। सब उन्हें तिरस्कार से देख रहे थे। कुछ तो उन्हें भिखारी भी समझ बैठे। उसी समय बैंक का एक कर्मचारी अमित आता है। भीड़ और फुसफुसाहट देखता है। वह सीधा चरणदास जी के पास जाता है और पूछता है, बाबा, आप क्यों आए हैं? बुजुर्ग बताते हैं, मैनेजर से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। अमित कहता है, ठीक है बाबा, मैं बात करता हूं। वह मैनेजर सुनील के केबिन में जाता है और बताता है कि एक बुजुर्ग उनसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर कहता है, मुझे पता है, मैंने ही उसे बैठा रखा है, थोड़ा बैठकर चला जाएगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। घंटा बीत जाता है, पर कोई सुनवाई नहीं होती। अब चरणदास जी खड़े होते हैं और मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ते हैं। मैनेजर उन्हें देखकर खुद बाहर आ जाता है और कहता है, बाबा बताइए, क्या काम है? चरणदास जी लिफाफा आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, मेरे खाते से लेन देन नहीं हो रही है, जरा देख लीजिए। मैनेजर हंसते हुए कहता है, बाबा, जब खाते में पैसे नहीं होते तो ऐसा ही होता है। मैं तो चेहरे देखकर ही बता देता हूं कि कौन कितना अमीर है। आपके खाते में कुछ नहीं है, अब आप जा सकते हैं। चरणदास जी चुपचाप लिफाफा टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूं, लेकिन इस लिफाफे में जो लिखा है, एक बार जरूर देख लेना। जाते जाते वे मुड़कर कहते हैं, इस व्यवहार का अंजाम बहुत बुरा होगा। मैनेजर इसे हल्के में लेता है। उधर अमित वह लिफाफा उठाता है और उसमें दी गई जानकारी बैंक रिकॉर्ड में खोजता है। कुछ ही देर में वो हैरान रह जाता है। चरणदास जी इस बैंक के 7% हिस्सेदार हैं, यानी इस बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक। अमित फौरन उस डिटेल की कॉपी लेकर मैनेजर सुनील के पास जाता है, लेकिन मैनेजर उसे झिड़क देता है और कहता है, मुझे ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे दिन उसी समय चरणदास जी फिर आते हैं, इस बार सूट बूट में एक व्यक्ति के साथ, जिसके हाथ में ब्रीफकेस होता है। बैंक में फिर से हलचल मच जाती है। चरणदास जी मैनेजर सुनील को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे व्यवहार की सजा मिल रही है, अब तुम मैनेजर नहीं रहोगे। अमित अब इस पद पर नियुक्त होगा। मैनेजर भौचक्का रह जाता है और पूछता है, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? चरणदास जी जवाब देते हैं, मैं इस बैंक का 7% हिस्सेदार हूं। मैंने इस बैंक की नींव रखी है। सभी कर्मचारी और ग्राहक स्तब्ध रह जाते हैं। साथ आया व्यक्ति ब्रीफकेस खोलता है और 2 दस्तावेज निकालता है, एक अमित के प्रमोशन का, दूसरा मैनेजर सुनील को हटाने का। मैनेजर सुनील हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन चरणदास जी कहते हैं, माफी तब होती जब तुमने अपनी गलती को पहले ही समझा होता। तुमने हमारे बैंक की नीति के खिलाफ काम किया है। यहां अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं होगा। इसके बाद वह सीमा को भी बुलाते हैं और डांटते हुए कहते हैं, कपड़ों से किसी को मत परखो। अगर तुमने शुरू में ही ध्यान दिया होता तो मुझे अपमान नहीं सहना पड़ता। सीमा हाथ जोड़कर माफी मांगती है। चरणदास जी सबको नसीहत देते हैं, अमित से सीखो, वही इस पद के योग्य है। मैं समय समय पर किसी को भेजता रहूंगा रिपोर्ट लेने। इतना कहकर चरणदास जी चले जाते हैं। पूरा बैंक स्टाफ अब सुधर जाता है और ईमानदारी से काम करने लगता है। चरणदास जी की ये कहानी हर जगह फैल जाती है। लोग कहते हैं, मालिक हो तो ऐसा, वरना न हो।